दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की इंडिया ने। बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, 69 बॉल्स पहले ये मैच जीत लिया, और रोहित शर्मा द हिटमैन, द मॉन्स्टर इन वनडे क्रिकेट, उसने क्या शानदार इनिंग खेली है। पिछले मैच में हम बात कर रहे थे ना कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इस मैच में खूबसूरत नॉक। शर्मा ने बल्ले से दिया जवाब, 121 रन नॉट आउट। और विराट कोहली पहली 2 बारियों में 0-0, बट ही इज अ चैंपियन बैट्समैन। 1-2 सिफर आने से ऐसा नहीं है कि काफी लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जो कि बहुत हैरत की बात है। 74 रन नॉट आउट और 168 रन की पार्टनरशिप, और इंडिया आराम सुकून से मैच जीतने में कामयाब। और सेंचुरी मारी है ना रोहित शर्मा ने चेज में, और जो विराट कोहली ने बताया कि वो क्यों है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन चेज, मतलब चेज की बात जहां भी की जाए ना, वहां विराट कोहली का नाम आता है। क्यों बोला जाता है कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कभी पैदा हुआ ही नहीं है, ये फिर आज उसने बता दिया। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि उसके साथ जो ज्यादती हुई थी ना, मेरा मानना है ज्यादती हुई थी। कोई ये बोले कि जी फ्यूचर का सोचा था, फ्यूचर का सोचा था, मैं नहीं मानता। अभी जूनियरों में इतना दम नहीं है कि वो विराट की या रोहित की जगह ले सके। विराट और रोहित आपको वही करते हुए दिखाएंगे जो पिछले 15-16 सालों से वो इंडिया के लिए कर रहे हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं। सेंचुरीज की सेंचुरीज लग रही हैं, चेज की चेज हो रही है, और शायद वो डिट्रैक्टर्स, और उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, डिट्रैक्टर्स का कसूर नहीं है, स्पेशली अगर वो इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सो यस, उनको भी एहसास बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली इज अमेजिंग, रोहित शर्मा ही सेंसेशनल, और उसके साथ साथ 3 डबल सेंचुरीज बनाई है इस फॉर्मेट में। जाहिर है कि किसी और ने नहीं बनाई। कई बड़े बड़े बैट्समैन आए चले गए, उनके करियर में ये काम एक दफा भी नहीं हुआ, पर रोहित शर्मा उसने 3 बार ये काम किया, और 3 दफा 200 के पार, 264 रन हाईएस्ट। कमाल है, इतने तो पूरे मैच में नहीं बनते। के लिए ये कहा जा रहा था क्या दिस इज द एंड, क्या ये एंड ऑफ एन एरा है, लेकिन बात वही थी कि इन्होंने आपको इससे पहले मौका कब दिया था ये बातें करने का। जो आखिरी इस सीरीज से पहले वो वनडे खेले थे, वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, तो जब वहां मौका नहीं था तो यहाँ ये बातें करने का बनता ही नहीं। और खास तौर पे रोहित शर्मा ने तो पिछले मैच में भी 73 रन किए थे। विराट कोहली को ऑब्वियसली बैक टू बैक डक्स का सामना करना पड़ा, जो उनके करियर में ऐसा पहली बार हुआ कि बैक टू बैक 0 पे वो आउट हुए हों। तो वो जो पहला ही रन रह के जो रिलीफ था वो ये था कि मैं इतनी दूर आया हूँ तो 1 रन तो बना एटलीस्ट। तो दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की इंडिया ने। बासित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, 69 बॉल्स पहले ये मैच जीत लिया, और रोहित शर्मा द हिटमैन, द मॉन्स्टर इन वनडे क्रिकेट, उसने क्या शानदार इनिंग खेली है। पिछले मैच में हम बात कर रहे थे ना कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन इस मैच में खूबसूरत नॉक। नजीब देखो, पहली बात तो टोटल जो ऑस्ट्रेलिया ने करा ना 236, वो इतना ज़्यादा नहीं था जी, सही है। और पहली दफ़ा उन्होंने बैटिंग करी टॉस जीत के, तीनों टॉस वही जीते, दोनों मैचों में उन्होंने बॉलिंग करी थी। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें आज के मैच में नज़र आए। स्पेशली मेरा तो ये मानना है कि जो इंडिया की जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने इतना सीरियस ही नहीं लिया वनडेस को। उनका फोकस है इस वक्त टोटल T20 पे, T20 पे जी। दैट्स वाई 2 दिन पहले पहुंचे, और T20 पे ज़्यादा फोकस करा हुआ है क्योंकि वर्ल्ड कप है ना T20 का, ऐसा ही है। लेकिन रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि उसके साथ जो ज्यादती हुई थी ना, मेरा मानना है ज्यादती हुई थी। कोई ये बोले कि जी फ्यूचर का सोचा था, फ्यूचर का सोचा था, मैं नहीं मानता। अभी जूनियरों में इतना दम नहीं है कि वो विराट की या रोहित की जगह ले सके। उन दोनों ने आज बता दिया, हालांकि 2-0 करे हुए, अभी आपने ही बताया ना जी कि विराट ने 2-0 करे हुए। उसके बाद आज पता चला ना, क्लास फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और रोहित शर्मा की आप बात करते हैं, आप ये देख लेना 121 नॉट आउट करे उसने, 3 छक्के लगाए। विराट ने कोई छक्का नहीं लगाया, तो मिस्टर सिक्सर जो है ना, वो हर जगह का हरफन मौला है। 33वां 100 हुआ है आज उसका, 33वां ही हुआ है ना जी। उसने अपनी क्लास बता दी। और मेरा ख्याल है क्रेडिट देना चाहिए आप ऑस्ट्रेलियन इस बच्चा टीम को, जिन्होंने 2 मैच जीते हैं। 2 मैच जीत मेरे लिए, हिसाब- बिल्कुल सही कहा हाँ, आपने। वो ये बच्चा टीम थी अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वही बात है कि 2 दिन पहले पहुंच के आप वनडे सीरीज खेल रहे हैं। इतना ज्यादा फोकस नहीं था गौतम का वनडेज में बनिस्बत T20 के। बिल्कुल ठीक है। कामरान, हाउ वुड यू एनालाइज दिस, क्योंकि सब ये बातें तो कर रहे थे, लेकिन आप कह रहे थे कि यार नहीं, ये लोग कमबैक करेंगे, अभी इनका टाइम नहीं है, एक सीरीज से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्लास देख ली है, क्लास परमानेंट रहती है, और यही इनकी क्लास है जो इतना लंबा कैरियर। और स्टेडियम, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेडियम जो आज फुल था ना, इन दोनों की वजह से था।
कि ये दोनों है टीम का हिस्सा, और लास्ट ओवर है नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है इनका ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन जैसी परफॉर्मेंस चाह रहे थे वैसी परफॉर्मेंस की है। देखिए हमारे लोग जितने हैं ना, ये एक माहौल बनाया जाता है कि 2 मैचों में रन नहीं हुए तो वो समझना शुरू हो गया क्रिकेट खत्म हो गई है। वो जो 14,000 रन उसने प्लस किए हुए हैं, 10,000 रन रोहित शर्मा ने किए हुए हैं, वो क्या मजाक में किए हैं? ये तो बातें उनके लिए होती हैं कि जो पिछले कोई 1-1.5 साल से फॉर्म में ना हो। ये तो वो सुपरस्टार है जो फॉर्म में है, इवेंट पे इवेंट जितवा के दिए हुए हैं। तो 2 मैचेस खराब गए हैं तो आप कहना शुरू हो गया अब क्रिकेट खत्म हो गई है। तो ये जाती है इनके साथ। लेकिन आज जो मैच हुआ है, जैसे आज बासर भाई ने बताया, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग किया, थोड़ा चेंज किया उन्होंने क्योंकि सीरीज जीते हुए हैं। और क्रेडिट देना भी चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम को, इस टीम के साथ इंडिया जैसी टीम से वो सीरीज जीते हैं, अच्छी क्रिकेट खेले हैं। जैसी भी टफ कंडीशन थी दोनों टीमों के लिए थी, लेकिन वो उन्होंने ज्यादा अच्छे तरीके से असेस की, उनकी कंडीशन थी। लेकिन आज जैसी पिच थी वैसा स्कोर नहीं किया, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। हम तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं ना कि इनको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे तो जो कल आया टीम में अरशद राणा, उनको कह रहे हैं कि उसको निकालो। वो किस वजह से हर टीम का हिस्सा बनता है जो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा फैंस को, जो क्रिकेट। किंग कोहली एंड हिटमैन शर्मा इज बैक विद बैंग। मतलब जो कह रहे थे ना कि 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बेटा उनको ठोका लगा दिया दोनों ने। और जो सेंचुरी मारी है ना रोहित शर्मा ने चेज में, और जो विराट कोहली ने बताया कि वो क्यों है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन चेज, मतलब चेज की बात जहां भी की जाए ना वहां विराट कोहली का नाम आता है। क्यों बोला जाता है कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कभी पैदा हुआ ही नहीं है, ये फिर आज उसने बता दिया ना कि किस तरह इंडियन टीम को वो अपने कंधों पे लेके दोनों 15 साल चले हैं। उन दोनों ने आज एक बार फिर बता दिया है। और जो सेंचुरी मारी है ना, जो 100 मारा है रोहित शर्मा ने, अपना 33वां ओडीआई 100 जो रोहित शर्मा ने मारा है ना, बेटा बड़ों की फटी हो गई अब देख देख के। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि बेटा रोहित शर्मा और विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर मैं बात करूं ना वनडे का, तो अगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम देखो तो आपको रोहित शर्मा मिलेगा, सॉरी विराट कोहली मिलेगा। लेकिन अगर आप व्हाइट बॉल का कोई ग्रेटेस्ट ओपनर आप ढूंढते हो तो आप रोहित शर्मा आपको मिलेगा। तो बेटा इनकी कदर करो, नो डाउट दोनों ने आउटस्टैंडिंग किस्म की क्रिकेट खेली है। और ये कोई बाबर आजम तो नहीं थे ना जिसको 100 करते करते 90 इनिंग्स लग जाएंगी। बेटा ये रोहित शर्मा और विराट कोहली थे जिनको सिर्फ और सिर्फ ये बताना था कि बेटा हमारा होना कितना जरूरी है। ये जो 2027 के वर्ल्ड कप की यकियां चल रही थी ना, बेटा अब ये देख लो कि विराट कोहली रोहित शर्मा कितने बड़े प्लेयर हैं। दुनिया बात करती है ना इसके ऊपर। एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली काश पाकिस्तान के पास होते। इन दोनों प्लेयर के साथ ये सिर्फ 2 ये प्लेयर होते हैं, बाकी 9 लकड़ियां होती। यकीन करो इन 2 प्लेयरों के साथ हम हर वर्ल्ड कप जीतते, क्योंकि ये इतने बड़े प्लेयर हैं। और अगर आप इनकी कदर नहीं ना करोगे तो बेटा फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने फिर बता दिया कि वो क्यों है ग्रेटेस्ट प्लेयर। इंडिया ने भाईजान ठोका लगा दिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में, और 1 साइडेड ठोका लगाया है। मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि 1 साइडेड मारना, वो मारा है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को। और 38 ओवर्स में 237 रन का टारगेट चेज कर लिया। अगर आज 350 भी होता तो इंडिया ने 350 बना लेने थे। और ऑस्ट्रेलिया में चेज करना कोई हालाजी का वाड़ा नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया ने विराट और रोहित आपको वही करते हुए दिखाएंगे जो पिछले 15-16 सालों से वो इंडिया के लिए कर रहे हैं, इसी तरीके से कर रहे हैं। सेंचुरीज की सेंचुरीज लग रही हैं, चेज की चेज हो रही है। और शायद वो डिट्रैक्टर्स, और उनको ब्लेम नहीं करना चाहिए, डिट्रैक्टर्स का कसूर नहीं है, स्पेशली अगर वो इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सो यस, उनको भी एहसास होता है कि बेंच पे लड़के बैठे हुए हैं। बट लेकिन अगर विराट और रोहित ऐसे हैं, सो फिर बेंच पे बैठे हुए लड़कों का भी कसूर नहीं है, और फिर विराट और रोहित का भी कसूर नहीं है। रोहित शर्मा व्हाट अ ग्लोरियस नॉक, लेकिन साथ में जिसने बॉल बाय बॉल ये चेज देखी है, वो नॉस्टैल्जिया से बाहर निकल के अगर आया होगा तो उसने ये बात का जरूर एहसास किया होगा कि दिस वाज विराट कोहली who was not even chasing for 100. This was Virat Kohli who wanted to stay in the middle, who wanted to have a score, जिसने आते ही जब पहला सिंगल लिया, जॉश हेजलवुड was steaming in, जॉश हेजलवुड आया, विराट ने सिर्फ टैप किया मिड ऑन पे, भाग के सिंगल लिया, और वो सिंगल के ऊपर फिस्ट बम आया ताकि लोगों को भी पता चला कि भाई साहब प्रेशर ऑफ हुआ है। भले ही विराट कोहली हो जिसके 14,200 प्लस रन हो ओडीआई में, 51 सेंचुरीज हो,
इसके नंबर इसके करीब ओडीआई में कोई भटकता ना हो, वो भी 2 डक्स के बाद जब सिंगल लेता है तो वो भी रिलीफ फील करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल द प्रेशर ऑफ क्रिकेट। और स्पेशली अगर आप इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर हो, आपके ऊपर एक लेयर नहीं, आपके पास मजीद लेयर ऑफ प्रेशर्स होती हैं। आप प्रेशर के अंदर ही क्रिकेट खेलते हो, क्योंकि आप भले जितना भी सर्व कर दो, वन पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि आपके 2-3 फेलियर्स के ऊपर भी आपकी जो बर्दाश्त है वो खत्म हो जाती है। बट रोहित शर्मा, मैन, दिस मैन इज नॉट गोइंग टू गिव इट अप दैट इजीली। कोई समझता है कि रोहित शर्मा आपको रीजन देके चला जाएगा कि भाई साहब आई एम डन एंड डस्टेड। आज वो ओपनर बनकर आया और बात यह है कि यशस्वी जायसवाल की जगह खा रहा है रोहित शर्मा। क्या इस नॉक को देखने के बाद, इस नॉक में कोई रस्टीनेस नहीं थी, इस नॉक में कोई फ्लूक नहीं था, ये वही ओल्ड एज गुड इनफ रोहित शर्मा क्लासिकल ट्रेडमार्क नॉक थी कि इसके बियॉन्ड जाके आप क्या बात करोगे कि रोहित शर्मा क्या वाकई यंग यशस्वी जायसवाल की जगह खा रहा है? अगर आप विराट की बात कर लेते हो, अभी तो आपने नंबर 3 भी पिन पॉइंट नहीं किया कि आपका नंबर 3 कौन है। क्या आपका जो भी नंबर 3 होगा वो आपको वो एश्योरेंस देगा? जो विराट कोहली डक पे आउट हो रहा है तो लोगों को शक व शुबात हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, लेकिन जब वंस वो फ्लो में आ रहा है तो आपको वही विंटेज विराट कोहली दिख रहा है, वही विंटेज रोहित शर्मा दिख रहा है, वही विंटेज पार्टनरशिप दिख रही है। दिस वाज अ चेज टू रिमेंबर इन ऑल ऑनेस्टी। और विराट की जहां तक मैं बात करूं, वो बिल्कुल ही इंडिया से हटके है, रोहित शर्मा से हटके है। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच गिव मी raw, unfiltered, unapologetic happiness because this is विराट कोहली for the ages। क्योंकि मेरे लिए विराट कोहली के आज रन्स करना एक अपनी जगह पे खुशी की बात तो है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, और वो इंपॉर्टेंस ये है कि विराट मेड श्योर कि आज जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर एक आखिरी मैच था, वो जितने फैंस ट्रिब्यूट देने के लिए आए हुए थे, वो जब आज वापस जाएंगे तो दे विल टेक बैक अ मेमोरी टू रिमेंबर। जी जनाब, तो फिर रोहित शर्मा ने बल्ले से दिया जवाब, 121 रन नॉट आउट। और विराट कोहली पहली 2 बारियों में 0-0, बट ही इज अ चैंपियन बैट्समैन। 1-2-0 आने से ऐसा नहीं है कि काफी लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जो कि बहुत हैरत की बात है। 74 रन नॉट आउट और 168 रन की पार्टनरशिप, और इंडिया आराम सुकून से मैच जीतने में कामयाब। और सीरीज तो खैर नहीं हाथ में आई, लेकिन टॉस क्रूशल था यहाँ पे, खास करके पहले वाले में। उसमें अगर पहले बॉलिंग करते तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया वो मैच जीता। एक तो शुरू में जिस तरह की मदद थी बॉलर्स के लिए, बाद में बारिश वगैरह काफी आई रुकी एंड दिस एंड दैट। खैर बहरहाल आज का जो मैच है उसमें बॉलर्स ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, नो डाउट, लेकिन फिर सवालात तो विराट कोहली और रोहित शर्मा पे थे कि हाँ जी अब सिर्फ वनडे की क्रिकेट खेलते हैं। रोहित शर्मा ही वाज रिमूव्ड एज कैप्टन, तो परफॉर्मेंस बहुत शानदार बेहतरीन रही है। पिछले मैच में भी 73 रन किए थे और आज 121 रन नॉट आउट। और जो मैंने आपसे बोला था कि बॉलर्स ने मैच इंडिया के हक में कर दिया है, अब बैट्समैनों को बगैर किसी ड्रामेबाजी किए रन चेस करने चाहिए, क्योंकि काफी बिलो पार टोटल है इसकी इस पिच पे, इस मैदान पे। और फिर वैसे ही बिल्कुल किया। और जिनकी हम बात कर रहे थे कि यार इन दोनों के बल्ले से किसी के 50 आ जाए, किसी का 100 आ जाए, तो रोहित शर्मा ने पहले भी इस मैदान में 100 किया हुआ, एक और 100 आ गया। और विराट कोहली के बल्ले से भी 74 नॉट आउट टू बी एग्जैक्ट, 74 नॉट आउट आगे। और आखिरी शायद कि इनका मैच है ये ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, और इतना ग्लोरीफाइड, इतना शानदार, इतने बेहतरीन, लाजवाब, लेजेंडरी करियर दोनों का वनडे क्रिकेट में। मैं आपसे पहले भी कई दफा ये बात कर चुका हूं कि विराट कोहली को तो मोर और लेस हर कोई ऑल टाइम बेस्ट ओडीआई क्रिकेट की जो 11 बनाएगा, विराट कोहली को तो रखेगा ही रखेगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो नहीं रखेगा, इतना शानदार रिकॉर्ड है। और अगर मैंने आपसे ये भी बात बोली थी कि विराट कोहली के साथ साथ अगर कोई रोहित शर्मा को भी उस टीम में रखे कि ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की बने, और उसमें विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी हो, तो मुझे जरा सी भी हैरत की और जरा सी भी ताज्जुब वाली बात फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ जी विराट कोहली तो ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा यहाँ पे क्या कर रहा है। भाई उसके एज अ ओपनर आप 100 चेक करें, 30 के पार तो 100 है, आज 33rd उसकी सेंचुरी है, 33rd सेंचुरी, और एवरेज जो है वो 50 को छू रही है। एज अ ओपनर 50 की एवरेज, और सेंचुरीज की तादाद आप चेक करें, इतनी बेहतरीन और शानदार। तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि अगर दोनों को ऑल टाइम प्लेइंग 11 ओडीआई की जब बने, अगर दोनों ही बीच में शामिल हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली इज अमेजिंग, रोहित शर्मा ही सेंसेशनल, और उसके साथ साथ 3 डबल सेंचुरीज बनाई है इस फॉर्मेट में। जाहिर है कि किसी और ने नहीं बनाई, कई बड़े बड़े बैट्समैन आए चले गए, उनके करियर में यह काम एक दफा भी नहीं हुआ, पर रोहित शर्मा उसने 3 बार यह काम किया, और 3 दफा 200 के पार, 264 रन हाईएस्ट। कमाल है, इतने तो पूरे मैच में नहीं बनते। हेलो दोस्तों, स्वागत है एन स्पोर्ट न्यूज़ के नए एक वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली की जमकर तारीफ़ कर रही है, और ये कह रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो कुछ दिनों से रन नहीं आ रहे थे, तो इस पर जो हेटर्स है बार बार कमेंट कर रहे थे। लेकिन आज जो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बल्ले से जवाब देते हुए
अपने हेटर्स को चुप करा दिया। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस रही है, उससे पाकिस्तानी मीडिया उनकी जमकर तारीफ कर रही है और ये कह रही है कि वो किसी भी सिचुएशन में जा कर के शतक रोहित शर्मा लगा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भी कह रही है कि जो बंदा ओडीआई में 3-3 डबल सेंचुरी लगा के रखा है, उस पर भी लोग सवाल खड़ा कर देते हैं। और पूरी कितने लोगों की तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है जो एक भी दोहरा शतक नहीं लगा पा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक भी बात कर रही है कि जो विराट है, विराट पे भी बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होने लगे थे कि विराट का प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये कर रही है कि अगर कोई 1-1.5-2 साल से फ्लॉप चलता है तब उस पर उंगली उठाई जाती है। 1-2 मैचों में अगर कोई फ्लॉप हो जाता है उस पर उंगली नहीं उठाई जाती है। विराट का हालांकि 1-2 मैच से डक पे आउट हो गए थे, इससे बहुत ज़्यादा उन पर सवाल भी खड़ा हो रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की है, पूरे क्रिकेट को मतलब जो हेटर्स हैं उनको जवाब देकर मुंह चुप करा दिया। दोस्तों, जिस तरीके से आज वहाँ पे हर्षित राणा ने भी गेंदबाजी की है, पाकिस्तानी मीडिया हर्षित राणा की भी तारीफ कर रही है और ये कह रही है कि हर्षित राणा आने वाले समय में एक अच्छे बॉलर के रूप में आ सकते हैं, क्योंकि हर्षित राणा थोड़ा बहुत अच्छा बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि आने वाले समय में ये एक ऑलराउंडर के रूप में बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने फ्रेंडों में। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय।